खुदा ने तुम पर बहुत ही रहम कर दिया। माइकल ने तुमको बहुत ही मामूली सजा दी है। सुल्तानाबादी खातून की कोई जिगरी दोस्त है जिसने मुल्क के किसी आला ओहदेदार को सिफारिश की होगी। जब तुम अंदर जाओगे तो वो तुम्हें प्रोडक्ट देना चाहे तो हरगिज़ कबूल न करना, समझ गए? यहीं रोक लो। इस 10 मिनट को सिस्टम से डिलीट कर दो। तो उसने बताया कि आइदीन के मारे जाने की वजह उसका एक खुफिया टेलीफोन से बाखबर होना। बैरामी साहब, हातिमी इसने अपनी नस काट ली है। 1 मिनट इजाजत दीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर, बेहोश कर दिया। ये क्या हुआ? बेहोश कर दिया? अरे रुक जाओ। जनाब, सब गड़बड़ हो गई। एयरपोर्ट के अनाउंसमेंट की आवाज आ गई। इस बारे में हमने सोचा ही नहीं था। एयरपोर्ट? नहीं, मैं तो होटल में हूँ। एयरपोर्ट स्कैनर गेम खेल रहा हूँ। रसूली क्या कह रही? पागल हो गया क्या? पोस्ट ऑफिस। जल्दी करो, रोक दो। घेर लो, चारों तरफ से घेर लो। लग रहा है कि तुम जाग रहे हो। इस केस को तुम ही जारी रखो। यकीन करो, मेरी कोई गलती नहीं है। शायद बहरामी के छुपने की जगह ढूंढ ली है। अंदाजा लगाएं किसने ये घर किराए पे लिया होगा। तुम ही बता दो। मैं तो सुल्तानाबादी में।
सलाम मोहम्मद साहब। सलाम। 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 कहाँ है? सलाम। सो रहा है। तबीयत कैसी है? ठीक है, अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। शायद। सलाम। सलाम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम सिर्फ खुद को जख्मी करने वाले थे। जब से मैंने सुना है कि तुमने खुद को परेशानी में डाल दिया है तो मैं परेशान हो गई थी। परेशान ना हो, तुमसे मिलकर खुशी हो रही है। मैं भी। शायद। मुतमईन हो कि ठीक हो? अभी तो बहुत अच्छा हूँ। फिक्र की कोई बात नहीं है। विटामिन के इंजेक्शन और खाना जो मैं दे रहा हूँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपके कहने का मतलब यह है कि किसी खास ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है? नहीं। यानी आपके होते हुए इनको कोई परेशानी नहीं होगी? नहीं। डॉक्टर साहब, चले सिगरेट पीते हैं साथ में मिलके? ठीक है, चलिए। क्या है? इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? अभी या बाद में भांडा फोड़ देता। जानते हो तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कितने सारे पेपर दिए थे? मैंने हमारी सलामती के लिए काम किया है, और खासकर तुम्हारी सलामती के लिए।
अरे सलाम, आप? सलाम। मैं तो चौंक गया। मैं भी इसी तरह। माफ कीजिएगा, अब मेरे पास कार नहीं है कि मैं आपको परेशानी में डालूं। कोई बात नहीं है, होता रहता है जिंदगी में, इतना मत सोचिए। जी, मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ, सोचा यहाँ कुछ बात बन जाए। और मैंने जिस सब्जेक्ट में डिग्री ली है उस हिसाब से काम तो ढूंढना पड़ेगा ना। 1 महीना हो रहा है कि मैंने फॉर्म भरा है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे फायदा नहीं है। काम ही आपने नहीं। ग्रेजुएशन किस चीज में किया है? मैंने टूरिज्म में किया है। जी, माफ कीजिएगा, अब जहमत नहीं दूंगा आपको। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। इजाजत। माफ कीजिएगा, क्या आप यहीं पे काम करती हैं? नहीं। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माफ कीजिएगा। जी। वो बीच वाली लाइन चालू करो। ठीक है, अब वो वाला बटन दबाओ। ठीक है, 3 नंबर। मैडम ठीक ये है, देख 4 लीजिए, नंबर ये लाइन कैसा देखा? है, मैंने लिखा था, ठीक है क्या? मुझे देख लगता है लीजिए 4 प्लीज। नंबर लाइन में कुछ गड़बड़ी इसी है। को लेकर हमें रुक आगे जाओ, भी मैं एक बार बढ़ना टेस्ट है। करता हूँ। आपने जैसे लिखा नहीं, था उस लाइन वैसे में ही कोई करने की परेशानी कोशिश नहीं की है, है ठीक मैंने। ठीक है, बस एक काम करो, ये रहमानी साहब मैं की देख स्पीच रहा को हूँ, यहाँ से चेक कर रहा हूँ, हटाकर तो दूसरे ठीक है, आइटम के बाद रख दो, ताकि बीच हमारे वाली सारे लाइन स्टार्ट मेहमान करो आ चुके और हों, उसको 1 तब मिनट के उनकी लिए बंद स्पीच करो। हो। इस तरह से अच्छा वाली होगा लाइन चेक रहमानी करो। साहब का स्पीच करना। और ये बात भूलना मत। उसको ऑन ऑफ करते रहो। हेलो, सलाम। नहीं, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। ये लाइन भी ठीक है। और चेक करते रहो वो तीसरी क्या? वाली लाइन ठीक है या नहीं। ऐसा तुमने किया कैसे बगैर वही पूछे? हमारे लिए जरूरी है। तुम्हें ये काम करने की इजाजत किसने दी थी? उसने बिल्कुल गलत किया जो उसने ये बात कही। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा था। उसने अपने दिल से कैसे ये बात कह दी? मेरी इजाजत के बिना ये सब कुछ हुआ कैसे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वहीं पर रोक के रखो, मैं वहीं पहुंचती हूँ अभी। फिर मैं बताऊंगी कि क्या है और क्या नहीं है। मैं पहुंच रही हूँ। मैं कह रही हूँ ना कि रोक के रखो, मैं आ रही हूँ वहाँ। कितनी बार कहूँ कि मैं आ रही हूँ? रोक के रखो, सब ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज। हाँ, अब इधर का ठीक हो गया, उधर का देखना है। ठीक है, ठीक है, वैसे ही रखो, बहुत बेहतर है। माफ कीजिएगा, मुझे कुछ काम पेश आ गया है तो मैं जा रही हूँ। तुम यहाँ का सारा काम संभाल लेना, जैसे भी मैंने तुम्हें बताया है ठीक वैसे ही करना है। जरूर। भूलना मत, जो तय हुआ है बस वैसे ही करना है। फिलहाल कोई और काम तो नहीं है ना मुझसे? ठीक है फिर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, चेक करते रहो, जितनी लाइंस हैं सबको चेक करते रहो। हाँ, माइक्रोफोन वगैरह उनको भी चेक कर लो। हाँ, सारी लाइन काम कर रही है ना? हाँ, ठीक है, चेक करते रहो। बस 4 नंबर की लाइन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हाँ, देखो जरा। बहादुरी साहब, ऊपर तशरीफ ले आए। चार साल? जी हाँ, 2 साल तक मैं बाहर मुल्क के टूरिस्टों की जिम्मेदारी निभाता रहा हूँ, जिसमें इराक और शाम्स हैं। लेकिन शाम्स की जंग के बाद सिर्फ इराक के लिए काम किया है और इराक में ज़्यारती जगहों की अच्छी जानकारी रखता हूँ, उनके वहाँ भेजने और ठहरने के सिलसिले में। मुझे लगता है कि मैं टूर का पैकेज बहुत अच्छा तैयार हम ज़्यारती टूर पर काम नहीं करते। तुर्की और किब्रिस कैसा रहेगा? मैंने वहाँ के लिए भी बहुत काम किया है। बहुत अच्छी बात है। जब से रज़ाई मैडम मैटरनिटी की अपनी लंबी छुट्टियों पे गई हैं, तुर्की और एशिया के उमूर में हमारी जगह खाली है। शायद ये उनकी जगह काम कर सके। आप उस एजेंसी से बाहर क्यों आ गए? मैंने बताया ना कि आपको वहाँ पे सब कुछ बंद हो गया है। फिर भी अगर आप चाहें तो मेरे एक्सपीरियंस और उस कंपनी के बारे में वेबसाइट पे सब कुछ देख सकते हैं। आप क्या उसकी एक कॉपी मुझे दे सकते हैं? इत्तेफाक की बात है कि मैं काम की तलाश में घूमता रहा हूँ, इसलिए ये मेरी जेब में ही है। ये आपकी खिदमत में। क्योंकि आपका तारुफ इन्होंने कराया, इसलिए मैं मैनेजिंग कमेटी से बात करूंगा आपके काम के लिए। बस थोड़ा सा वक्त लगेगा।
बहुत शुक्रिया। आपका भी मोहतरमा, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई बात नहीं। वाकई में मुझे इस काम की सख्त ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि तनख्वाह मेरे लिए अहम नहीं है, लेकिन वाकई माली परेशानी है और बेरोजगारी से मैं तंग आ गया हूँ। उम्मीद है कि आप ये काम मुझे देने की कोशिश करेंगे। अपना नंबर यहाँ लिख दीजिए। जी, ये लीजिए। आपका नाम? मैं अमीर बहादुरी हूँ। अमीर बहादुरी, ठीक है, आपसे रब्ता किया बहुत शुक्रिया। मेरी अम्मी आज रात को आपको बहुत दुआ देंगी। मोहतरमा, आपका भी बहुत शुक्रिया। खुदा तशरीफ ले हाफिज। जाएं। सुबह खैर। सलाम। वाह वाह, क्या उम्दा इंतखाब है। ये किताब आपको अच्छी लगी? बुरी भी नहीं लगी, नाम अच्छा है। इसका नया एडिशन छपकर आ गया है, ऊपर वाले फ्लोर पर रखा है। आप कहें तो मैं लेकर चलता हूँ, आपको वहाँ पर दिखा दूँ। मैं अभी आया हूँ और किताबें देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ। बहरहाल मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। मैंने जैसा कहा था वैसे हुआ नहीं। मैं क्या कर सकती हूँ, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से होना है। ये जो कह रही है सही कह रही है। अभी के लिए कुछ तो करना मैं कह रही हूँ अब कुछ नहीं किया जा सकता, सारा प्रोग्राम बन चुका है। उसे किसी भी हालत में वहाँ जाना ही होगा। ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, जरूरी है। सलाम। 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 तुम्हें पूरा इत्मीनान है कि तुमने उस टेलीफोन में बताया नहीं कि हम अपने पेशेंट्स को इमरजेंसी में किस अस्पताल में लेके जाते हैं? जी हाँ, मैं मुतमईन हूँ। मैंने उस पैसे को जो बहरामी के अकाउंट से निकाला था उस अकाउंट में डाल दिया जो आपने मुझे दिया था। मैंने इस काम में देर भी नहीं लगाई थी, तुरंत अकाउंट में डाल दिया था। बहरामी ने फिर मुझे कहा था कि इस नंबर पर फ़ोन करना और कह देना कि पेंगुइन्स के कूच करने का मौसम आ गया है। मैंने आपको बताया था ना, जब फ़ोन किया था तो किसी औरत ने फ़ोन उठाया था। मैंने उससे कह दिया था कि बहरामी ने कहा था कि पेंगुइन्स के कूच करने का मौसम आ गया है। वो थोड़ा खामोश रही और मुझसे कहा फिर से कहो। मैंने दोबारा कहा कि बहरामी ने कहा है कि पेंगुइन्स के कूच करने का मौसम आ गया है। उसने मुझसे फिर पलट कर कहा कि बहरामी को कह देना कि तालाब पेंगुइन्स की वापसी का मुंतज़िर है। डॉक्टर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये आपका फरीज़ा नहीं था, लेकिन आपने हमारी बहुत मदद की। वाकई में शुक्रिया। कोई बात नहीं, अगर और भी कोई मदद हुई तो हाजिर हूँ। शुक्रिया। बैठो।
himself out there. People all know about that. I do believe the Democrats recognize running against Trump is not enough. They have to be for something. They have to have some new ideas. Bernie Sanders is out एक अहम सवाल, with the same ideas, which are bold new ideas in 2016. वो आदमी जिसने बहरामी को भगाने का प्लान बनाया, उसे कैसे पता चला कि हम अपने इमरजेंसी के पेशेंट्स को किस अस्पताल में भेजा करते हैं, कि उसने डॉक्टर फरशीद को वहां मार दिया? मैंने इस बारे में बहुत सोचा। और तुम किस नतीजे पे पहुंचे? मैं मुंह खोलते हुए डरता हूँ। सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। यहाँ कोई मुखबिर है, ऐसा मुखबिर जो डेंजल को खबर पहुंचाता है और हमसे खबर लेता है। काजमी साहब हैं? सलाम शहरियारी साहब, सलाम। कैसे हैं आप? काजमी साहब हैं या नहीं? जी हाँ हैं। एक मिनट रुकिए। शहरियारी साहब, एक मिनट, मैं इजाजत ले लूं? मुझे जवाब चाहिए इंजीनियर साहब। आप मेरी उम्मीद के बरखिलाफ बहुत ही बड़े धोखेबाज आदमी हैं। माफ कीजिए, आपके कहने का मतलब क्या है? मतलब क्या है मेरा? तय ये पाया था कि कल इस्तांबुल में 8 बजे आप मेरे ऑर्डर की डिलीवरी देंगे, लेकिन आपने बनावट और ड्रामेबाजी के जरिए मेरे आदमी के पहुंचने से 10 मिनट पहले ही आप उसे फोन करते हैं। आपके फोन करने का मतलब क्या है? आपके आदमी ने कहा कि सामान डिलीवरी के लिए तैयार नहीं है। आपका आदमी सामान डिलीवर नहीं करता है। इलियास ने साफ साफ मना कर दिया। आप मेरी बात का जवाब दीजिए इंजीनियर साहब, ये क्या तमाशा लगा रखा है? पुरसुकून रहिए, पुरसुकून रहिए, बैठिए। मैं बैठ नहीं सकता, ऐसे ठीक हूँ। जिस नंबर पर आपके पार्टनर ने बात की थी, मेहरबानी करके वो नंबर मुझे दे दें। जी हाँ जरूर। मैंने सुबह से अब तक कितनी मरतबा फोन लगाया, लेकिन कोई जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरा पार्टनर आपके ऑफिस तक गया, लेकिन इलियास साहब तो वहाँ थे ही नहीं। देखिए, मैं हल कर दूंगा, आप मेरा यकीन करें, इत्मीनान रखिए। लीजिए, ये नंबर है। मेहरबानी करके इस कागज पर लिख दीजिएगा। मैं परेशान हूँ, गर्दन में दर्द है। बावजूद इसके कि आपने मुझसे सारे पैसे ले लिए, लेकिन आपने अपने किसी वादे पर अमल नहीं किया। जो भी वादे थे सब हवा हवाई थे। मैं उस एग्रीमेंट को यकजानिबा तौर पर कैंसिल कर सकता हूँ। मुझे अपने पैसे चाहिए इंजीनियर साहब। ठहरो, सब्र करो। सुना आपने क्या कहा? मैंने, मुझे अपने पैसे चाहिए।
जाओ इससे। माफ कीजिएगा। सलाम अजीज साहिबा, कैसी हैं आप? सलामत रहिए। खुशामदीद। शुक्रिया। कैसे तराना आप ठीक हुआ? हैं? आप ठीक हैं? रहिए। सलामत जलाली रहिए। साहब हैं? जी हाँ, तशरीफ रखते हैं। जी बहुत बहुत आप शुक्रिया। जाइए, तशरीफ ले जाइए, मैं भी आता हूँ। हेलो सलाम। मैं खुद फ़ोन करूँगी, आपको ज़रूरत नहीं है फ़ोन करने की। मैं फ़ोन करूँगी। खुदा हाफिज। सलाम। जनाब तशरीफ लाइए, आपका इंतज़ार हो रहा है। सलाम जनाब। आइए। अलैकुम सलाम। खुश आमदीद। शुक्रिया। तशरीफ रखिए। आप ठीक तो हैं? आपकी मेहरबानी। आपको मैं आपके नाम से पुकार सकता हूँ? आप साहिब इख्तियार हैं। मोहम्मद साहब। जी। अब्दी साहब ने आपको बताया कि आप किस लिए यहाँ आ रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा बस आपसे आकर मिल लूँ। ठीक है, तो फिर मैं असल बात की तरफ आता हूँ। जी। ये केस, ये ऐसा केस है जिसके बारे में आपने अंदाज़ा लगाया होगा तो पता चलेगा कि इसमें बहुत से मुल्क के जिम्मेदार या उनके रिश्तेदार मुलविस हैं। मैं चाहूँगा कि इसकी आप खुद जांच करें। क्या कोई ख़ास आदमी आपकी नज़र में?
बैठो। मैं ठीक हूं जनाब। बैठो। जानता हूं मैं। जनाब, क्या ओहदेदारों से बाजाब्ता पूछताछ नहीं की जा सकती? ऐसी बात किसने की? इस्माइली साहब ने कहा। जानते हो, हम तारीख के बहुत ही हसास दौर में हैं। कोई भी चीज अहमियत को दागदार नहीं बना सकती। जनाब, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे जवाब देना होगा। हम पिछले 40 बरस से लोगों से यही कहते आ रहे हैं कि ये निजाम तारीख के हसास दौर से गुजर रहा है, और ये बात हम इतनी बार दोहरा चुके हैं कि लोगों का अब इससे भरोसा उठता जा रहा है। आखिर हम ये बात कब तक दोहराते रहेंगे? मशरिक़े वुस्ता में बस यही जिंदगी रह गई है। ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं जनाब। जब तक खलीज फास दुनिया में एनर्जी सप्लाई का सबसे बड़ा मरकज बना रहेगा, ईरान की यही हालत रहेगी। ईरान की ज्योग्राफियाई सूरत हाल हमारी नातवानियों का जवाब कब तक बनी रहेगी? मैं वाकई समझ नहीं पा रहा हूं ये। आप बताएं, रिश्वत सतानी और लापरवाही का तारीख के हसास दौर से क्या लेना देना? मेरा दिमाग फटा जा रहा है। आप मुझे ये बताइए कि एक आदमी जो एक ओहदेदार का रिश्तेदार है, वो दूसरों से अलग कैसे हो सकता है? उसे क्या सियासी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए? इसे बाज़ाब्ता तौर पर साहिबजादों का कैपिटलाइजेशन कहा जा सकता है। मोहम्मद, कोई भी इस तरह की बात नहीं कर सकता। सभी कानून के मुकाबले में बराबर है। कोई भी इस बात को नहीं मान सकता कि हम एक आदमी के लिए जो किसी ओहदेदार का रिश्तेदार है, हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। तो जनाब, फिर क्यों मुझसे? तुमसे क्या चाहते हैं तुमसे? तुम्हें इस केस को बगैर किसी शोर शराबे के, बल्कि इस केस के एक हिस्से को बड़ी खामोशी से जारी रखना है। मोहम्मद, यहां तक कि अगर मैंने किसी दिन तुमसे कहा कि किसी के गुनाह से आंख मूंद लो, तो तुम मेरी भी नहीं सुनोगे। जाओ, अपनी तहकीक जारी रखो, लेकिन तुम मेरी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करोगे। जानते हो मोहम्मद, मैं जाती तौर पर तुम्हारी इस फर्ज शिनासी की कदर करता हूं। तुम पर और इस टीम पर फख्र है मुझे। अब जा सकते हो। जनाब, इजाजत दीजिए। किसी ने अब तक मेरे लबों पर हंसी नहीं देखी है। किसी ने अब तक मेरे लबों पर हंसी नहीं देखी है। ऐ मेरे महबूब, तेरे जुदाई के गम में मैं अपना दिल चीर कर किसे दिखाऊं। मैं तेरी जुदाई में पल पल मरा जा रहा हूँ। मैं अपने पालने वाले से यही दुआ करता हूँ कि उस दुनिया में मुझे मेरे महबूब से मिला दे। नाम? अगर जनाब आप इजाज़त दें तो मैं पूरी बात शुरू से आपको बताता हूँ। जनाब, जैसा कि आप सोचते हैं। नाम? जनाब, वाकई में मैं। नाम तुम्हारा? शहराम तालिबी। बाप का नाम? कमाल। पैदाइश? सन 1988, तेहरान। पेशा? जनाब, आप यकीन करें, आप मेरे बारे में गलत फहमी पेशा है। तुम्हारा? यहीं पर काम करता हूँ। शहराम तालिबी साहब, आप पर इल्जाम है कि एडवर्ड डेंजल को
जो कि ईरान में जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार है और अभी उससे सिक्योरिटी वाले पूछताछ करने में लगे हुए हैं, उससे जेल से भगाने की खबर आपने दी है। अब आप खुद पे लगाए गए इल्जाम को समझ गए? जनाब, आप तो मुझे बात करने की इजाजत ही नहीं दे रहे हैं। उस सवाल का जवाब दे जो आपसे पूछा जाए। क्या आपको खुद पे लगाया गया इल्जाम समझ में आया? जी। कब से ये काम कर रहे हैं? 1 हफ्ता पहले से, मंगल से। अब तक कितनी मर्तबा ये काम किया है? ये पैगाम आपको उसने दिया था? सिर्फ 3 मर्तबा। आपका मतलब क्या? नहीं जानता। तो फिर ये पैगाम आप तक कौन पहुंचाता? अब तक नहीं देखा उसे। आपने तो देखा नहीं उसे? मेट्रो स्टेशन पर। मैं उसे नहीं देख पाता था। वो मेट्रो सिटी के कोने में मुझसे मिलता था। और जब भी मुझसे मिलना चाहता, और जब भी मुझे वो कागज़ पहुंचाना चाहता था, वो फ़ोन करके मुझसे कहा करता था कि एटीएम बूथ के पीछे कागज़ रखा हुआ है। किस नंबर से उसने तुमसे बात की? हर मर्तबा अलग नंबर से, और सभी पब्लिक बूथ से। पहली मर्तबा तुमसे कैसे राब्ता किया? एक दिन जुमे के दिन जब नमाज के लिए जा रहा था, क्योंकि मेरा घर मगरिब की सिमत है, हमेशा ये रास्ता स्टेशन तक पैदल तय करता हूँ और वहाँ से फिर नमाज के लिए जाता हूँ। आगे? जुमे को रोड एकदम खाली रहती है। एक दिन पहुँचते ही मेट्रो मिल गई और मैं मेट्रो में बैठ गया। जब मैं बैठा तो एक आदमी मेरे बगल में आके बैठ गया। मुझे नहीं पता वो किस शक लगा था। एक मर्तबा इससे पहले कि गेट बंद होता वो उतर गया। पहले तो मैंने बहुत ताज्जुब किया, फिर मुझे लगा शायद उसकी कोई चीज़ नीचे रह गई है, शायद वो कोई चीज़ भूल गया हो। बाद में मैंने जब बगल में देखा तो उसकी एक किताब छूट गई थी। जब किताब खोल के देखा तो उसमें एक पैकेट था। वो पैकेट को जब मैंने खोल कर देखा तो उसमें 5 लाख तुहान का एक ट्रैवलर चेक था। पहले तो मैंने सोचा कि इसे मेट्रो के इंक्वायरी ऑफिस में दे दूंगा ताकि जिसका है उसे वो लौटा दें। इससे पहले कि मैं ये काम करता, मेरी निगाह पहले सफ़े पर पड़ी। मैंने देखा कि किताब के पहले ही पन्ने पर मेरा नाम शहराम तालिबी लिखा था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस किताब पर मेरा नाम कैसे लिखा गया है। मैंने तजस्सुस में आके फिर उस पैकेट को खोला। देखता हूं कि पैसों के अलावा भी कुछ। जवाब दो, पैसों के अलावा और क्या था उस पैकेट में? क्या था? कुछ फोटोज। कैसी फोटो? जवाब दो। पैसों के अलावा उस पैकेट में कैसी फोटो थी? कैसी फोटो थी? सलाम। सलाम। कैसे हो? ठीक हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो इंजीनियर मेरे ऑफिस में आया था, शहरयारी। शहरयारी? हाँ हाँ, वही जिसने पार्ट्स का ऑर्डर दिया था। वो खुद ही आया था ऑफिस में। क्या हुआ? वो एजेंट है। एजेंट है?
अरे नहीं, अगर एजेंट होता तो ऑफिस चल के खुद थोड़ी आता। वही, क्योंकि खुद आया इसीलिए एजेंट है। वो नहीं चाहता था कि तुम शक करो। शक का क्या मतलब? शक करके मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो जाकर उसकी शिकायत नहीं कर सकता हूँ। तुम बेहद ही बेअकल हो बहरूस। सुनो, शक करने का मतलब है कि तुम्हें पहचान लिया गया है। यानी तुम खुद ही जाकर कहोगे सबको कि सिक्योरिटी वालों ने तुम्हें पहचान लिया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। हाँ, तुम ऐसा नहीं सोचते हो क्योंकि तुम बेवकूफ हो। देखो, तुम्हें अगर सोचना आता तो हमारी ये हालत आज नहीं होती जो कि अभी है। हालत को क्या हो गया है? मुझे क्या करना चाहिए था? तुम्हें उससे ये पूछना चाहिए था कि उसका पार्टनर उससे मिलने क्यों नहीं गया। पूछते ना तुम। इससे पहले कि उसका पार्टनर इलियास से मिलने के लिए जाता, एक आदमी ने उसको इस नंबर से फोन किया। ये रहा नंबर। उसने कहा प्रोग्राम कैंसिल है, वो सामान नहीं दे सकता। वादे को टाल दिया। उसके बाद उसने टेलीफोन बंद कर दिया। उसने बहुत फोन किए लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। वो सही कह रहा है, मैं भी कई बार फोन कर चुका हूँ। 2 बार करते, 3 बार करते। इलियास ने भी जितनी बार फोन किया उतनी बार बंद मिला। ये एजेंट नहीं है। उसने कहा अगर मेरे पैसे नहीं लौटाओगे तो शिकायत कर दूंगा। देखो, बार बार फोन करो और टाइम लेते जाओ ताकि मैं उस टेलीफोन के बारे में पता लगा सकूं। मैं कर सकता हूं ऐसा। अभी कहाँ चले? मैं जा रहा हूं। अगर रुक गया तो फिर से तुम्हारी गर्दन को तोड़ दूंगा। थका दिया मुझे। की कौन सी मालूमात उसे दी? बस एक बार, आखिरी मर्तबा जब उसने फोन किया तो पूछा कि अगर किसी को यहाँ कोई हादसा पेश आ जाए तो किस हॉस्पिटल में ले जाते हैं। बस यही। अंदर आ जाए। सलाम जनाब। सलाम मोहम्मद। आपको काम था मुझसे? हाँ, मैं उस एजेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ जो डेंजल को खबर पहुँचाता है। इसी से रब्त है ना? जी जनाब, ये परवेज तालिबी है, मुनाफिकीन के आला अहदेदारों में से है। तो फिर शहराम तालिबी ने अपनी ज्वाइनिंग के दौरान ये कैसे कहा कि उसका भाई एक्सीडेंट में मारा गया? इत्तेफाकन उसने इसी दबाव का सहारा लेकर शहराम को कायल करने की कोशिश की है। उसने कहा अगर उसके साथ ताबुन नहीं करोगे तो वो बता देगा कि तुम्हारा भाई ना सिर्फ जिंदा है बल्कि मुनाफिक गिरोह के आला अहदेदारों में से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डिपार्टमेंट उसे नौकरी पर रखने के दौरान ध्यान नहीं दे सका। मुझे भी इसी बात का ताज्जुब है जनाब। मैं ये कह रहा हूँ, ये कैसे पता चलेगा कि इसका उनसे रुझान ना हो? मुझे नहीं लगता, अगर ऐसा होता तो उसके भाई का नाम हरगिज सामने ना आता। बहरहाल तुम इसका जायजा मत लो। मैं इस केस को दूसरे को दे देता हूँ, ये तुम्हारा मौजू नहीं है। एक तरह से मेरा ही मौजू बनता है। वो कैसे? क्योंकि एडवर्ड डेंजल गुमनाम हीरो केस का अहम मुल्जिम है। ठीक है, डेंजल तुम्हारा, लेकिन तालिबी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर इस बारे में कोई नई रिपोर्ट मुझे मिलती है तो तुम्हें बता दूंगा। क्या है, कुछ और कहना है? जनाब, मेरा ये कहना था कि शहराम तालिबी को एडवर्ड डेंजल के सामने रहना चाहिए। हम भेड़िए को ढूंढ रहे हैं, बात मत करो। क्या हमारा कोई पीछा कर रहा है? उस गाड़ी को देख रही हो? एक दिन और यहाँ खड़ी हुई थी।
क्या बात है? मुझे इन्वेस्टिगेटर से बात करनी है। कुछ अंदर फेंका है। तुमने मेरे बारे में किसी से कोई बात की है?